एक शख्स अपने पत्नी को हमेशा कहता था कि इस बार तेरी पेट चीर कर देखूंगा, तेरे गर्भ में बेटा है या बेटी। मगर उसकी बीवी को यह कहाँ पता होता है कि पति जो कह रहा है वह सचमुच गर्भ ही देगा। और एक दिन सच में अपनी ही बीवी का पेट हंसुए से फाड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूँ एक नई मार्मिक कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया एक गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। दरअसल आज की जो घटना है यह उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है बदायूं, और इसी क्षेत्र का एक थाना लगता है सिविल लाइंस, और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है घोंचा। 19 सितंबर 2020 को घोंचा निवासी गोलू थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाता है और यह आरोप लगाता है कि उसकी बहन की शादी मोहल्ला नेकपुर में हुई थी। उसके बहन का नाम अनीता और जीजा का नाम पन्नालाल होता है। शादी के बाद अनीता एक के बाद एक 5 बेटियों को जन्म देती है। इधर पन्नालाल हर गर्भ के दौरान बेटे का इंतजार किया करता था, लेकिन हर बार मायूस होना पड़ता था और इन्हीं सब कारणों के चलते अपनी बीवी अनीता को हमेशा प्रताड़ित किया करता था। अपनी बीवी को दूसरी शादी करने की धमकी भी देता था। लेकिन अनीता एक बार फिर प्रेग्नेंट होती है और उस समय अनीता की उम्र 30 साल होती है और अनीता के गर्भ का 8वां महीना चल रहा था। इसी बीच एक दिन पन्नालाल घर आता है और अपनी बीवी से झगड़ने लगता है। वह कहता है, तू सिर्फ लड़कियां ही पैदा करती है, इस बार तेरा पेट फाड़ कर देखूंगा इसमें लड़का है या लड़की। उसकी बीवी को यह बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि पन्नालाल ऐसा कर भी देगा, लेकिन पन्नालाल अपनी बीवी के पेट को सच में हंसुए से चीर देता है। जैसे ही पेट फाड़ता है, अनीता की आंतें बाहर आ जाती हैं और गर्भ में पल रहा 8 माह का शिशु का गर्भपात हो जाता है। उसके बाद पन्नालाल को और उसके फैमिली को बाद में पता चलता है कि पेट में जो शिशु पल रहा था, जो बेबी था, वह लड़का ही था, वह बेटा ही था। लेकिन जो एफआईआर होता है उसके अनुसार अनीता को गंभीर हालात में बरेली स्थित अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उपचार कराया जाता है। अनीता तो इलाज के बाद बच जाती है, पर जिस बेटे की तमन्ना थी वह बेटा नहीं बच पाता है। इधर गोलू की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। अदालत पन्नालाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और साथ ही 50,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाती है। इस समय पन्नालाल की उम्र 38 साल की है। अनीता कहती है कि मुझ पर जानलेवा हमले के बाद मेरे मायके के लोग पन्नालाल से रिश्ता खत्म कर लिए। मैं अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर अपने ही घर में फार्चून की एक छोटी सी दुकान खोल ली और उसी से अपने 5 बेटियों की भरण पोषण करने लगी। मेरे पति ने कई बार जान से मारने की कोशिश की, पर मैं हमेशा उसको समझाती थी। जब पन्नालाल ने मुझ पर हंसुए से वार किया तो मायके वालों ने उसे सजा दिलाने की ठान ली। जिस बेटे की चाहत में उसके पति पन्नालाल ने उस पर हमले किए, उस बच्चे को भी गर्भ में मार डाला। मेरे पति मोहल्ले में ही मिठाई की दुकान चलाता था। उसका अच्छा खासा कारोबार चल जाता था, जिससे परिवार की परवरिश होती थी। अगर पन्नालाल थोड़ा सा धैर्य रखता तो आज उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती, क्योंकि जिस शिशु को गर्भ में हंसुए से वार कर मारा था वह बेटा ही था। दुनिया में आने से पहले ही मेरे पति ने मेरे बेटे को मार डाला। इसका दुख मैं जीवन में कभी भुला नहीं पाऊंगी, परंतु आज खुश भी हूँ कि मेरे पति को उसको किए की सजा मिल गई। उसकी सजा दिलाने में मेरी बेटी निर्जला अहम भूमिका निभाई। उसी के गवाही पर आज पन्नालाल को आजीवन कारावास मिला। तो दोस्तों, यह थी सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर से। दोस्तों, हर एक घटना कोई ना कोई हमें सीख जरूर दे जाती है। आज की इस घटना और कहानी से आपने क्या सीखा और आपको क्या सीख मिला, हमें अपना विचार जरूर साझा करें। साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। देखते रहें GGN एक सच। धन्यवाद, नमस्कार।